जब मैं सो गया था, मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था। वो बार बार पेंसिल को टेबल पर मार रहा था। पेंसिल की नोक धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास आती जा रही थी और फिर अचानक चटाक से टूट गई। वो ये चेक कर रहा था कि मैं सच में सोया हूँ या सोने का नाटक कर रहा हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ, तो वो जल्दी से कपड़े पहनकर चुपचाप कमरे से निकल गया। जैसे ही वो बाहर गया, मैंने तुरंत आंखें खोल दी और बिना आवाज किए उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन आगे जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। जो भाई जिंदगी भर लंगड़ा कर चलता था, वो आज बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं दूर दूर से उसका पीछा करता रहा। वो एक अंधेरी गली में घुस गया और असली सदमा तो तब लगा जब मैंने देखा मेरा भाई एक गैंग का लीडर था, एक क्रिमिनल गैंग का बॉस। मैं छुप कर सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो और क्या छिपा रहा है। लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से मारा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपने ही कमरे में अपनी ही डेस्क पर बैठा था और मेरा भाई भी पास ही उठ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे मैं भागकर बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर दिया। भाई बार बार कहने लगा, तुमने दवाई नहीं ली, इसीलिए तुम्हें अजीब अजीब सपने आते हैं। तुमने सब गड़बड़ मिला दी है। काफी देर समझाने के बाद मैं सच में सोचने लगा कि शायद ये सब सपना ही था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मेरी नजर मेज पर गई। वहीं टूटी हुई पेंसिल की नोक पड़ी थी। इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। अब तो मेरे दिमाग में और भी सवाल उठने लगे। मैंने सब जाकर मम्मी को बता दिया। वो हैरान हो गई और बोली कि वो सब संभाल लेगी। लेकिन उसी रात मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना और मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो मेरे भाई को ही चेतावनी दे रही थी, ज्यादा सावधान रहो, नहीं तो वो सब सच जान जाएगा। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। अब साफ था, दोनों मुझसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे थे।